किसी भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए इमोशनली मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। प्यार में ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट रिलेशनशिप का असल टेस्ट तब होता है जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और पार्टनर्स एक दूसरे के इश्यूज को समझने के बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हो और आपके अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है कि आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें और दूसरों के साथ एक काम और बैलेंस्ड बिहेवियर अपनाएं। तो ये है 5 साइंस जो बताते हैं कि आप इमोशनली इमैच्योर हो। नंबर 1, इमोशनली इमैच्योर लोग हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। जब दो लोगों के बीच प्रॉब्लम्स होती हैं तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। बट इमोशनली मैच्योर लोग समझते हैं कि रिलेशनशिप्स में गलतियां मोस्टली दोनों तरफ से होती हैं। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है वो कहीं ना कहीं हमारी चॉइसेस की वजह से ही होता है और हमारी चॉइसेस का आउटकम हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू नीड टू रियलाइज कि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, ताकि आप बार बार सिमिलर सिचुएशंस में ना फंसो, जो कि हमें दूसरे पॉइंट पे ले आता है। इमोशनली इमैच्योर लोग बार बार नेगेटिव सिचुएशंस में फंसते हैं। अगर आप हर बार धोखे का शिकार होते हैं तो ऑफ कोर्स इसमें दूसरे इंसान की गलती है क्योंकि उसने आपको चीट किया। बट इमोशनली मैच्योर लोगों को ये रियलाइजेशन होता है कि शायद ये उन्हीं की गलती है कि वो बार बार गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सिमिलरली, अगर आप रिपीटेडली किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसते हो, जैसे कि आप बिजनेस में बैक टू बैक फेलियर्स देखते हो या पढ़ाई में मेहनत करने के बावजूद पीछे रह जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी अप्रोच गलत है। और इमोशनली मैच्योर लोग इससे मायूस नहीं होते, बल्कि वो अपनी गलतियों से सीखकर अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं सो दैट वो इस पैटर्न को तोड़ सके। नंबर 3, इमोशनली इमैच्योर लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से हिचकिचाते हैं, बट इमोशनली मैच्योर लोग अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करते हैं। वो गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, एंशियस भी होते हैं। इमोशनली मैच्योर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नेगेटिव इमोशंस फील ना करो और हमेशा पॉजिटिव और खुश रहो, बिकॉज वो अनरियलिस्टिक है। चिंता करना, गुस्सा करना, दुखी होना, ये सब एक नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है। जो चीज़ एक्चुअली डैमेजिंग है वो है इन फीलिंग्स को सप्रेस करना, ऐसे प्रिटेंड करना जैसे सब कुछ नॉर्मल है एंड आप बहुत कूल हो। अपनी फीलिंग्स को दूसरों से छुपाकर अंदर ही अंदर घुटना आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इसलिए खुद को हर एक इमोशन फील करने की इजाज़त दो, जिससे आप उन एक्सपीरियंसेस को अच्छे से प्रोसेस कर पाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ। इसके अलावा 2 और ऐसी बातें हैं जो इमोशनली इमैच्योर लोगों की पहचान है, लेकिन उससे पहले अ शाउट आउट टू 5 पैसा। समय आज का हो या पहले का, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स हमेशा लोगों के काम ही आई एंड आई बिलीव टाइम के साथ लोग और अवेयर हो चुके हैं। पहले जैसे सिर्फ एफडी के थ्रू लोग सेव किया करते थे, बट अब तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स विद 5 पैसा एज इट इज़ इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर ऐप। 5 पैसा के साथ आप बस 5 मिनट में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। दे चार्ज 0% ब्रोकरेज एंड फ्लैट ₹20 पर ऑर्डर। यहाँ इन्वेस्टमेंट्स करना है और भी आसान, क्योंकि ये ऐप 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जैसे इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड़ा, बंगाली, तमिल एंड तेलुगु। They also provide stock recommendations for all types of traders. Also newly introduced stock SIP and volatility triggered VTT भी है to ease your trading decisions. 5 पैसा पे मिलते हैं 4000 प्लस शेयर्स की रिसर्च, टेक्निकल टूल्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी। You can also apply for their upcoming IPOs. तो अब सबके लिए निवेश हुआ आसान और लाभदायक, अब तो सबको पता है। 5 पैसा ऐप को अभी डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। नंबर 4, इमोशनली इमैच्योर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग उनकी मन की बात ऑटोमेटिकली समझ जाएं। कई बार लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, लोग मुझे हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अगर हर कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करता है तो सिर्फ सामने वाले की गलती नहीं हो सकती,
आपको अपने इमोशंस को अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। इसलिए इमोशनली मैच्योर लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए सिर्फ दूसरों को ब्लेम नहीं करते। उन्हें पता है कि सबसे पहले ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने इंटेंशंस को दूसरों को सही शब्दों में समझाएं और तब दूसरों से अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद करें। एंड फाइनली नंबर 5, इमोशनली इमेच्योर लोग किसी भी आर्ग्यूमेंट में हमेशा खुद को सही प्रूव करना चाहते हैं, बट इमोशनली मैच्योर लोग दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज को भी एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि उन्हें हर आर्ग्यूमेंट में हमेशा जीतना होता है, बट आप हर बार तो सही नहीं हो सकते। इमोशनली मैच्योर पीपल पे अटेंशन टू लिसनिंग। वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है, इसलिए हमें एक दूसरे के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एटलीस्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सो ये थे 5 साइंस ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी। कमेंट करके बताएं कि आपके रिलेशनशिप में कौन ज़्यादा इमोशनली मैच्योर है, आप या आपके पार्टनर।